कि गढ़ी जो अपने हाथों से प्रकृति ने 9 महीने में बना के सुंदर मूर्त बैठे हैं आपके सीने में, आपके सीने में बैठे हैं। और आदमी आदमी से प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं है, मगर कहां दौड़ रहे हैं बुद्धि विवेक खोल करके मंदिर के अंदर में, मस्जिद के अंदर में और गिरजा घर के अंदर में अग्नि जल रहा है। इस अग्नि के ऊपर चाहे ज्योतिष हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे डोम चमार मुसर गणेश पासी लोहार कुड़ी कुर्मी कुशवाहा जादू निषाद या ब्राह्मण राजपूत भुनियार या शेख सैयद पैठान या पन्ना पुजारी मुल्ला मौलाना पादरी, लोगों ने दुनिया की कितना भी क्यों न ऋषि हो, चाहे दुनिया के किसी भी व्यक्ति को बुला लिया जाए, अगर अग्नि के ऊपर हाथ रखेगा तो क्या होगा? जलेगा। प्रकृति का नियम एक है, प्रकृति ने अलग नहीं किया। आज जितने भी ये टेक्निकल जो युग देख रहे हैं, जितनी भी चीजें दिख रहा है, सु हेलीकॉप्टर तक बनाने वाला कोई जानवर नहीं, ये आदमी ही है। इसलिए 2600 वर्ष तथागत बुद्ध कह चुके कि बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात बुद्धि के शरण में जाए बगैर किसी का काम नहीं बन सकता। और कोई सा भी समाज हो, समूह हो, व्यक्ति हो, चाहे किसी का परिवार हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। मगर क्या है? अज्ञानता, ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता के कारण कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने पत्थर और गोबर के शरण में जाते रहते हैं, जिससे विकास नहीं होने वाला है। इसलिए बुद्धि और विवेक की प्रचकता नहीं है। ये दूसरी चीज कहे त्रिशरण की दूसरा कि धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात धम्म प्रकृति को कहे हैं, पाली शब्द में बताए हुए हैं। धम्म में 4 महाभूत होता है, पहला पृथ्वी, दूसरा हवा, तीसरा अग्नि और चौथा पानी, जिसको जल कहते हैं। ये मानव प्राणी, यह दुनिया के संसार संपूर्ण प्राणियों के लिए ये देवता है। इस 4 महाभूत में से एक भी तत्वों को अलग किया जाए तो ये प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है। हवा को ले लिया जाए, हवा अगर जो 5 मिनट के लिए बंद किया जाए, पानी को खत्म कर दिया जाए और कि 4 महाभूत में से किसी भी तत्व को माइनस कर दिया जाए, आदमी जीवित नहीं रह सकता है। यही 4 महाभूत का मिश्रण ये चेतन है, जिसको विवेक और बुद्धि के विषय में तथागत बुद्ध 2600 वर्ष पहले बताने के लिए कार्य किए। तो हम सभी लोगों ने कामना करते हैं कि ऐसा ही जैसे बुद्ध के अनुसरण करने के लिए त्रिशरण पढ़े, उसी तरह से ये अनुसरण में आयुष कुमारी, ये सृष्टि श्रेया जी और उस घर परिवार के लोग और जितनी भी माताएं बहनें इधर धम्म उपासक प्रेमी सज्जन जो बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने, हम लोग आपस में जरूर ये कामना करेंगे कि सभी घरों से एक अच्छे परिवार और सकुशल परिवार और कलह से दूर और शांतिमय, बुद्धमय और सुखमय जीवन हमेशा हमेशा के लिए, शुरू में भी, मध्य में भी और अंत तक हमेशा इसी पुष्प के जैसा खिले रहे, कीर्तमान जीवन बने रहे सभी लोगों का, ऐसा हम सभी लोगों ने मिलकर के कामना करते हैं। इसके साथ साथ यानी संगं शरणं गच्छामि, संग कहा गया है कि मन के तरंगे मार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गई भजन, अपना इंसानियत खुद को पहचान लो, बस हो गई भजन। ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है इधर उधर, अगर ज्यादा दौड़ते हैं तो दुख के कारण के सिवा और कुछ नहीं होता है। इसलिए संग के शरण में हो। कैसे संग? जैसे शुरू में त्रिशरण पंचशीली सभी लोगों ने यहाँ पर बैठे हुए हृदय से हाथ लगा करके हम लोगों ने त्रिशरण पढ़े। त्रिशरण में से 3 के शरण में हम लोगों ने जाते हैं। कौन कौन सी? पहला बुद्धि, दूसरा धम्म यानी प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम है ये अग्नि जल रहा है, इस अग्नि के ऊपर चाहे ज्योतिष हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे डोम चमार मुसर गणेश पासी लोहार कुड़ी कुर्मी कुशवाहा जादू निषाद या ब्राह्मण राजपूत भुनियार या शेख सैयद पैठान या पन्ना पुजारी मुल्ला मौलाना पादरी, लोगों ने दुनिया की कितना भी क्यों न ऋषि हो, चाहे दुनिया के किसी भी व्यक्ति को बुला लिया जाए, अगर अग्नि के ऊपर हाथ रखेगा तो क्या होगा? जलेगा। प्रकृति का नियम एक है, प्रकृति ने अलग नहीं किया, मगर हम मानव ने कैसे ये दुर्गंध फैला कर रखे हैं कि गर्भ से पैदा होने के लिए तो एक अंग है, मगर
बाहर के बाद में क्या कहते हैं, वो किस कास्ट से है, वो किस वर्ण व्यवस्था से, वो किस धर्म से है। कितनी बड़ी दुर्गंध। अगर किसी को चौक चौराहे पर एक्सीडेंट होता है, कोई पूछेगा, सारा कास्ट भूल जाएगा, सारा वर्ण व्यवस्था भूल जाएगा, सारा का सारा धर्म भूल जाएगा। उसको एक ही चीज दिखाई देगा कि बस मेरे को कोई बचा ले। बोलिए बुद्ध दरबार की, अपने अपने माता पिता की। तो इन्होंने ये कहे, संत महापुरुष ही सूफी संतों से लेकर के एक अल्लाह के राज ने कहे हैं, जरा गौर से सुनिए आप। अल्लाह के राज इस्लाम धर्म से कहे हैं कि अगर मिलने की शौक है तो हमेशा लौ लगाते जाओ, पकड़कर इश्क की झाड़ू, सफा कर दिल हुजूरे को, और दुई के धूल सर से उतार मुसल्ले से उड़ाते जाओ। अगर मिलने की शौक है तो हमेशा लौ लगाते जाओ। अर्थात अगर मिलने की शौक है, जिसके लिए काशी मथुरा द्वारका, काशी हरिद्वार और मक्का मदीने में दौड़ रहे हैं, वो कहीं दूसरे जगह नहीं है, आपके हृदय के अंदर में है। क्योंकि कहा कि गढ़ी जो अपने हाथों से प्रकृति ने 9 महीने में बना के सुंदर मूर्ति बैठे हैं आपके सीने में, आपके सीने में बैठे हैं। और आदमी आदमी से प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं है, मगर कहाँ दौड़ रहे हैं, बुद्धि विवेक खोल करके मंदिर के अंदर में, मस्जिद के अंदर में और गिरजा घर के अंदर में। ये लाजमी है कि मंदिर के अंदर में जाइएगा तो फूल को चढ़ाना होगा, केवल फूल को चढ़ाते हैं तो उसमें भी संतुष्टि लोगों को नहीं होगी, पैसे चढ़ानी होगी। पैसे को ब्रेक लगाते हैं तो आप ओरिजिनल भक्त नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वहां के बैठे हुए मालिकाना जो हक चलता है पुजारियों को, उसको पैसे चाहिए, जिससे जो कपार्जन है, जिसके चलते आर्थिक मंदी की वो दुकानें हैं। अब सुनिए, अब चलिए, आप किसी मस्जिद के दरवाजे पर जाते हैं, सिजदा देते हैं, सर को सलामत करते हैं, तो वहां भी जाने के बाद में आपके साथ जिन जिनात के साथों में लड़ना होगा, आपको दुखों से लड़ना होगा। और कहेगा कि 21 दिन का सिजदा दो, 41 दिन का सिजदा दो, और फिर कहेगा कि ही रहमान नूर रहीम, वो पढ़ाएगा आपको और कहेगा कि सलाम दो, 41 दिन का अदाब करो, तो तुम्हारे जीवन के अंदर में कल्याण होगा। लेकिन बुद्ध ने कहे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नहीं जाने की कहीं जरूरत है, अगर सही में अपने आप को मानव मानते हैं, आदमी के ऊपर चट्टा देते हैं, तो बुद्ध भी आपके पास है। क्योंकि बुद्ध पहले ही कह चुके कि दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। आदमी के पास में 5 ज्ञान इंद्रिया है। ऐसा कोई बता सकता है जिनके पास 5 ज्ञान इंद्रिया किसी के पास नहीं हो? कोई ऐसे भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जिसके पास 5 ज्ञान इंद्रिया ना हो? कोई है? माता बहने, आप लोगों में कोई है? नींद आ रहा है क्या माता जी? उधर है आपको? हेलो माता जी, जागा जागा महादेव, जागा महादेव। अरे 5 फीट के आदमी 2 इंच और आगे बढ़ जाता है, ऐसे थोड़ा एड़ी अलगा करके नहीं, उसे मताए बहने लो। देखो ये त्रिशरण की जो बुद्ध वंदना है, ये सबसे पुराना, दुनिया की सबसे पुराना धम्म है। इसी को कहा गया एष धम्मो सनातनो, यानी इससे आगे कोई नहीं। बुद्ध ने भी अपने आप को नकारा और कहे कि एष धम्मो सनातनो, सनातन के अंदर में रहो। कौन सी सनातन है, क्या है सनातन? सभी लोगों ने कहते हैं सबसे पुराना है, मगर ये लोगों ने किसी ने नहीं समझा। किसी को मूर्ति के पीछे रट करके कहा कि ये सनातन है, किसी ने कहा कि मेरा धर्म ही सनातन है, किसी ने कहा संप्रदाय ही सनातन है। अरे अपने अपने घर बना करके उसके पीछे लगे रहे कि यही मेरा सनातन है। मगर बुद्ध कहे कि ये धम्मो सनातनो, धम्म अर्थात प्रकृति ही सनातन है। अग्नि से पुराना कौन हो सकता है? इस पृथ्वी से पुराना हो कौन सकता है? ये हवा से पुराना हो कौन सकता है? जल अर्थात पानी से पुराना हो कौन सकता है? इसलिए इस धम्म सनातनो, इसके आगे कुछ नहीं है। ये इसके बगैर
अगर एक भी चीज हटा दिया जाए तो उसके धर्म और सारी कुछ खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा धर्म वाले हैं आदमी जिन्होंने पानी को अलग कर दे, कोई धर्म अपने लिए पानी स्पेशल बनाया है, कोई धर्म अपने लिए कोई हवा स्पेशल बनाया है, कोई धर्म अपने लिए कोई अग्नि स्पेशल बनाया है। अग्नि की पहचान है कोई कुछ है? पृथ्वी की पहचान है? कुछ का नहीं है। इसलिए धम्मो सनातनो, ये धम्म ही सनातन है, बाकी सब विकार के है, ढोंग है और पाखंड है। इसलिए बड़ी सौभाग्य की बातें है कि हम सभी लोग ने माताएं बहनें यहाँ पर आए हुए हैं और आयुष कुमारी सृष्टि श्रेया जी के जन्म के अवसर पर और हम सभी को मौका मिला है। और मैं ही नहीं अकेला हूँ, हमसे भी ज्यादा बोलने वाले लोग बहुत सारे लोग इधर भरे हुए हैं। माननीय महोदय डॉक्टर साहब का जब चेहरा अभी मुखातिब हुए तो हमको याद आया 10 वर्ष पहले की बात मिल चुके हैं। शायद डॉक्टर साहब नहीं पहचाना मगर मैं अभी पहचाना। थोड़ी सी आई टू आई कॉन्टेक्ट हुए, इधर फेस टू फेस हुए तो हमको याद आने लगा पहली वाला बात कि नहीं ये तो बहुत पुराने रहे हैं, जो कि मेरे पास भी ऐसा ज्ञान नहीं था। मैं ऐसे जीवन को बार बार सलाम और नमस्कार कर रहा हूँ।